हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा, हमारे बिहारी जी की कृपा और आपके ईश्वर की कृपा पर आप सभी के ऊपर खूब जम जम कर बरस रही होगी, खूब भर भर कर बरस रही होगी। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को आगे शुरू करती हूँ। और सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत सारा वाला थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत सारा वाला थैंक यू मेरी तरफ से, बहुत सारा वाला थैंक यू। पता है गाइज, ये मेरी जर्नी आप लोगों के साथ, या ये कहूँ कि कभी तो आपके बिना चली है और कभी आप लोगों के साथ चली है। जो ये जर्नी चली है ना, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी रही है, क्योंकि इस जर्नी में मैं बहुत कुछ सीख भी रही हूँ और बहुत कुछ सिखा भी रही हूँ। हाँ जी, एक्चुअली पीछे मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। किसी ने मेरे फ़ोन वगैरह के साथ कुछ छेड़खानी कर दी थी, कुछ दिक्कत हो गई थी फ़ोन से रिलेटेड। मेरा अकाउंट वगैरह भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सब कुछ डील करूं। बट फिर लास्ट में कुछ ना कुछ करके मुझे लोगों ने हिम्मत दी, मेरे हस्बैंड ने और सभी ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, तुम फिर से कंटिन्यू करो अपनी सब कुछ। मेरा सब कुछ बिल्कुल ख़त्म, बंद कर दिया था मैंने सब कुछ। एवरीथिंग बिल्कुल बिल्कुल स्टॉप हो गया था मेरा। तो एवरीथिंग जस्ट, आप ये लगाओ कि ना मैं मेडिटेशन ठीक से कर पा रही थी, किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें मेरी लाइफ में अब रिकंटिन्यू होनी स्टार्ट हुई हैं, ठीक है ना। तो मुझे आप सभी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए, आप सभी का ढेरों आशीर्वाद चाहिए, ताकि मैं बहुत अच्छे से रीडिंग कर सकूं। आप लोगों के लिए जो कुछ भी अच्छा हो सके इस रीडिंग में मैं करूं, ठीक है। और देखिए, आज की जो ये रीडिंग है, हमारे जो कान्हा जी हैं, और साथ ही साथ देखिए कान्हा जी तो मैं उन्हीं से ही ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कोरिलेट करती हूँ हर चीज़ को। तो कान्हा जी को तो मैं स्पेसिफिक बोलती हूँ। बाकी यहाँ पर जो मैसेज है वो काली माँ का है। तो काली माँ आज क्या कहना चाहती हैं हम सभी भक्तों से, आप सभी से, वो आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि काली माँ आज इस रीडिंग में आप सभी से क्या कहना चाहती हैं, ठीक है। तो मैं ये रीडिंग यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। आप सभी लोग पॉजिटिव हो जाइए। अब प्लीज़ सबसे पहले एक बात इधर मैं कहना चाहती हूँ, वीडियो को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। आप जो भी एनर्जीज़ है उनको अगर खुद से कनेक्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनको अपने लिए क्लेम कीजिए, और जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको ब्रह्मांड में विलीन होने के लिए बोलिए, जिससे कि आपकी लाइफ में खुशियाँ और अबंडेंस दोनों ही आ सके, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर रीडिंग। तो गाइस, मैंने यहाँ पर कार्ड शफल कर लिए हैं। अब देख लेते हैं आपके लिए इस रीडिंग में क्या आ रहा है, क्या निकला है। क्या काली माँ आज आप सभी को मैसेज देना चाहती हैं, वो क्या कहना चाहती हैं। मैजिशियन एंड द मिरर फर्स्ट कार्ड आया है, ओके। सेकंड कार्ड आया है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है।
थर्ड कार्ड है डोर टू वैल्यू। आप सभी को कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे हैं ना। फोर्थ कार्ड आया यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस। पेशेंस, the temple path, the thinking man, goddess of the moon। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है हीलर ऑफ द एजेस। ये रहे आप सभी के कार्ड्स। ओके, आप आई थिंक आप सभी को कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। तो आज हमारे जो ये कार्ड हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रही है काली माँ आपसे। देखिए, सबसे पहले तो एक मैसेज यही है यहाँ पर कि एक मैं चाम तीन ले रही हूँ, पहले ही तीन चाम में क्या छिपा है आप सभी के लिए ये भी पता चलेगा अभी। तो चाम्स मैंने निकाले हैं यहाँ पे। लव, बटरफ्लाई, ईसा मसीह का प्लस का हार्ट। ओके, स्टार, रोज, हार्ट, और ये आपके लिए ताज, ताज पोशी अपनी। ओके, और ओके गिटार, ओके गाइस, शू, जूता। काली माँ आज काली माँ आज आप सभी से क्या कहना चाहती हैं, क्या उनका मेन मैसेज है। मैंने यहाँ पर ये कुछ चार्म्स निकाले हैं आप सभी के लिए, यहाँ पर ये कुछ कार्ड्स निकाले हुए हैं। कार्ड्स में भी और भी लूँगी। मैजिशियन एंड द मिरर, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू वैल्यू, एंजल ऑफ बैलेंस, पेशेंस, द टेम्पल पाथ, द थिंकिंग मैन, गॉडेस ऑफ द मून। मैं इन सभी के लिए कार्ड्स ले रही हूँ एक एक।
थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है ना। ज़्यादा परेशान ना कोई, सारे के सारे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए। तो मैं यहाँ पर आपके कार्ड से निकाल चुकी हूँ। देखिए आपके जो ये कार्ड्स हैं, ऐसा हो सकता है कि लोगों ने आपको बहुत चीट किया है, मतलब बहुत धोखा दिया गया है आपको, और पैसों के पीछे ना तो आपकी वैल्यू की गई और बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं पैसों के पीछे, और आपको बहुत ज़्यादा चीट भी किया गया है। मतलब आपको अपने ही जैसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देना, और जो चीज़ें आपकी हैं वो भी आपको ना देना, आपके हिस्से का प्यार, आपके हिस्से की दौलत, पैसा, शोहरत, जो भी मतलब, और आपके हिस्से की जो आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए, वो भी आपको ना मिल करके किसी और को जैसे दे दी गई हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब लेकिन जिस वक्त सब ने आपको छोड़ दिया था, ईश्वर ने यहाँ आपको संभाला, आप ईश्वर के यहाँ पर गए, ईश्वर के मंदिर में गए और उन्होंने आपको संभाला। तो माँ कह रही है भाई मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, मिस कर रही हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। माँ भी तुम्हें याद कर रही है, और आपको ऐसा लगता है कि जो ईश्वर हैं उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ किया है, तो बस मैं अब ईश्वर के लिए ही, मतलब आपने जैसे ईश्वर को ही अपना मान रखा है, और बाकी सब ने जैसे आपको लगता है कि सब ने मुझे चीट किया, सब ने मेरे पीछे कहानियाँ बनाई, मेरे लिए उल्टा सीधा प्रयोजन किया। मतलब ऐसा हो सकता है कि सब ने आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा हो, ठीक है। आप उस ऐसा रहा होगा, लोग आपके पीछे आपके खिलाफ बातें बनाते होंगे, आपका मजाक बनाते होंगे, और आप छुप छुप के यहाँ पर रोते होंगे, ठीक है। ऐसा रहा होगा आपकी लाइफ में, आप रोते होंगे, आपके खिलाफ लोग साजिश से रचते होंगे एक दूसरे के साथ मिल कर के। उनको लगता होगा कि हम इसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला देंगे, इतना इसे चीट करेंगे, इतना इसकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला देंगे कि ये कभी भी सांस नहीं ले पाएगा, ढंग से सांस नहीं ले पाएगी। लेकिन आपने क्या किया, आपने ईश्वर का मार्ग चुना। आपने क्या किया, आपने ईश्वर का मार्ग चुन लिया कि अगर लोग मुझे खुशियाँ नहीं दे सकते हैं, लोग मुझे सिर्फ धोखा ही दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं ईश्वर का मार्ग चुन रहा हूँ, मैं ईश्वर का मार्ग चुन रही हूँ। फिर आप जिन लोगों के बारे में आप सोचते रहते थे कि ये लोग आपके लिए, ये लोग ही महत्वपूर्ण थे और कोई आपके लिए जो महत्वपूर्ण ही नहीं था कोई, तो यहाँ पर अब सब कुछ उल्टा हो चुका है। जिस चीज़ के लिए लड़ाइयाँ लोग लड़ते थे, अब उसके लिए आपने कहा है कि भाई जिसको जो करना है वो करो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अब आप यहाँ पर ये हैं, देखिए, एक प्यार भरी और एक इंट्यूटिव पर्सन है, जैसे मतलब एक प्यार भरा एक साइकिक पर्सन होता है ना, मतलब लेकिन उसके अंदर सब कुछ है, प्यार भी है, उसकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है, ठीक है, पैसा भी है, एक अबंडेंट, ये दोनों एक अबंडेंट लेडी है, ठीक है, इनके पास सब कुछ है। तो अब आप ये हैं, ठीक है। कैसे हुआ ये सब, केवल ईश्वर के उससे, कि मतलब आपने ईश्वर का मार्ग पकड़ लिया। ईश्वर, देखिए, जब कोई इतना साइकिक होता है तो नेचुरल सी बात है कि वो ईश्वर का ही मार्ग पकड़ता है, वो ईश्वर के ही मार्ग पे आगे बढ़ता है, तभी वो इतना ज़्यादा अपने अंदर ज्ञान प्राप्त कर पाता है।
कोई भी ज्ञान ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। यदि कोई साइकिक भी होता है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अपने अंदर पेशेंस भी रखना पड़ता है, एक एक चीज़ को बैलेंस रखना पड़ता है कि दुनिया भर में लोग आपके खिलाफ हुए पड़े और फिर भी आपने क्या ईश्वर को पकड़ रखा है कि भाई मैंने मेरे ईश्वर को पकड़ रखा है, यही मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक करेंगे, यही मेरी लाइफ में सब कुछ ओके करेंगे। आप रोए भी हैं उठ के कि लोगों ने आपके साथ इतना चीट किया, इतना धोखा किया, रोते भी हैं, लेकिन एट द एंड ईश्वर कह रहे हैं कि भाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप ये हो किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, आपकी लाइफ में सब कुछ होगा, ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने फुल मून पे ऐसा भी हो सकता है कि जो मून साइकिल होती हैं उन पे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह या ऐसे कोई स्पेल वर्क भी किया हो आपके साथ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एंजल्स थे, जो गॉडेस हैं और जो एंजल्स हैं, उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है। माँ काली, यहाँ पर माँ काली की एनर्जी है काफ़ी, तो यहाँ जो माँ काली है उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है पूरे तरीके से। आप डरे सहमे खड़े रहते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने आपको ये विश्वास दिलाया कि विक्ट्री आपकी होगी, जीत आपकी होगी, आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आपको ये यकीन दिलाया, ये विश्वास दिलाया। जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा ना कार्ड को थोड़ा यहाँ पे लगाती हूँ जो कि सही भी होगा। ठीक है, उन्होंने जो आपके अंदर डर था उसे ख़त्म किया, ठीक है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ दी गई आपको कि भाई अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। कब हुआ ये सब कुछ? जब आपने ईश्वर का पाथ चुना, जब आपने ईश्वर को चुन लिया। और अब ईश्वर यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। कुल मिला के मैं एक छोटी सी बात बोलूँ ना, तो ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। जो भी आपने मूवमेंट्स किए हैं, जो भी आपने अपने जीवन काल में निर्णय लिए, डिसीजन लिए, उनसे ईश्वर आपसे बहुत खुश है। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का यहाँ पे कार्ड है। आपने जो भी मेहनत करी है, द एम्प्रेस, मतलब जो भी मेहनत करी है यहाँ पर आपने उसके बदले में ईश्वर कह रहे हैं कि भाई जो आपने एक अलग गति पकड़ी है, एक अलग दिशा पकड़ी है अपने लिए, ईश्वर कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो लोग इस समय ये रीडिंग सुन रहे हैं वो बिल्कुल अलग दिशा पे निर्धारित है, मतलब उनकी गति बिल्कुल अलग दिशा में चल रही है। लोगों से लोग सोच रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल झल्ला है, झल्ली है, पागल है, इसको किसी चीज़ की अकल नहीं है। लेकिन ईश्वर ने क्या किया है, इस झल्ले को ना, इस झल्ले को ये बना दिया है ईश्वर ने, मैजिशियन एंड द मिरर। इस झल्ले को ये बना दिया है आपके पेशेंस ने, आपने जो ये पेशेंस रखा, ठीक है, जब आपने ये पेशेंस रखा तो ईश्वर ने आपको मैजिशियन एंड द मिरर ये बना दिया। आप लोगों को तो अभी भी यही दिखाते हैं कि आपको कोई अकल नहीं है, बट एक्चुअली में अंदर, अपने अंदर आप ये हैं, अपने अंदर आप ये बन चुके हैं पूरे तरीके से। अपने अंदर आप ये बन चुके हैं, एक प्यार से भरे हुए इंसान, लेकिन साइकिक, लेकिन एक हीलर जिसे हर चीज़ की अकल है। लेकिन अभी भी पता है वो लोगों को ये दिखाते हैं कि हमें कोई अकल नहीं है, हम वेट कर रहे हैं हर चीज़ का। बट यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है अपनी लाइफ में हर चीज़ को सेटल करने के लिए, और आपने पता है क्या किया हुआ है, आप उन दोनों ऑप्शंस को ही आपने अपने हथियार बना लिए कि मैं इन दोनों ऑप्शन से ही, कि कभी कोई कभी कोई, आप इन दोनों ऑप्शंस को ही अपना हथियार बना रखा है आपने। ये नहीं है कि आपने किसी एक ऑप्शन पे ही अपना काम कर रहे हो, नहीं, आपने दोनों ऑप्शंस पे अपना काम कर रहे हो पूरे तरीके से। एंजल्स ने आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट किया, जिसकी वजह से एंजल्स ने जो बैलेंस क्रिएट किया, कब? लेकिन जब आपने ईश्वर के पास जाकर मदद की गुहार लगाई, तब
जब लोगों ने आपसे सब कुछ हड़प लिया, जब सब कुछ ख़त्म हो गया। देखिए यहाँ पर कितने नेगेटिव कार्ड्स है सारे। लोगों ने सब कुछ छीन लिया, चीटिंग की आपके साथ, थर्ड पार्टी कंडीशंस भी हुई आपके साथ। लोगों ने पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाया यहाँ पर, ठीक है, आपका बहुत मजाक उड़ाया, आपकी पीठ में खंजर घोंपा, ठीक है, और आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया, ठीक है। ऐसा मतलब सब कुछ जैसे आपकी लाइफ से डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब आपके पास सब कुछ है और लोग लड़ रहे हैं कि भाई इसके पास मतलब लोगों के माइंड में या लोगों की लाइफ में, उनके लाइफ में ये परेशानी चल रही है इस समय पे कि इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, इसको तो हमने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, इसको तो हमने बिल्कुल तबाह कर दिया था। और आज आप कुछ इस तरीके से हैं कि सोच रहे हैं कि इन लोगों ने मेरे बारे में मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया पास्ट में, लेकिन आज ईश्वर ने आपके साथ क्या किया है। डोर टू वैल्यू, आपकी वैल्यू है, मनी है आपके पास, अबंडेंस है आपके पास, ठीक है, प्यार से भरे हुए आप एक इंसान हैं जिसके पास प्यार भी है, आप साइकिक भी हैं, एक हीलर हैं आप। यहाँ पर जो लोग हैं पॉसिबिलिटीज़ है कि वो टैरो कार्ड रीडर्स हों, ठीक है, टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं और हीलर भी हो सकते हैं जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं या देख रहे हैं। मैं आपका बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ कि इतने पावरफुल लोग इस रीडिंग में आए। मैं आप सभी का बहुत सारा वाला धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारा आप सभी को मेरी तरफ से प्यार है और बहुत सारी आप भी प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, ठीक है। और माँ काली आप सभी को ये संदेश भेजना चाहती हैं कि लोगों ने आपके साथ जो भी बुरा किया आज वो खुद लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ कि हमने तो इसकी लाइफ तबाह और बर्बाद कर दी थी, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं था, हमने तो जगह जगह जाके इतनी चुगलियाँ करी इस इंसान की, इतना ज़्यादा इसके बारे में अनाप शनाप बका, और ये आज कैसे फिर से उठ खड़ा हुआ अपने उस पर, आज फिर से कैसे मतलब आज इसके रईसी ठाट कैसे हैं, ये हैट कैसे है, इतने अच्छे शानदार कपड़े कैसे हैं, इसके हाथ में ये चमकता हीरा कैसे है। आज लोग सोच रहे हैं, ये द थिंकिंग मैन, ये मैन भी ये सोच रहा है कि लोगों ने मेरे साथ क्या कुछ किया, बट ईश्वर ने मुझे आज क्या कुछ नहीं दे दिया, मेरी वैल्यू कर दी हर जगह। पैसा ही पैसा है आज मेरे पास, मनी ही मनी है और वैल्यू ही वैल्यू है हर तरीके से मेरी। ये भी यहाँ पे खड़ा होकर के ये सोच रहा है। ये लेडी पता है क्या सोच रही है, ये लेडी सोच रही है कि ईश्वर ने अगर मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं ये नहीं होती। मैं मंदिर गई, ईश्वर का मैंने आभार प्रकट किया, ये लेडी यहाँ पर ये सोच रही है। और ईश्वर ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया, ईश्वर ने मुझे साइकिक बना दिया पूरी तरीके से। कहाँ है वो साइकिक वाला कार्ड? हाँ, ईश्वर ने मुझे साइकिक बना दिया, ईश्वर ने मुझे एक प्यार से भरा हुआ इंसान बना दिया। यहाँ पर आपके सारे चक्रास ओपन किए गए हैं लिटरली। देखिए जब कोई साइकिक होता है तो नेचुरल सी बात है, उसके सारे ऊपर के चक्रास ओपन किए जाते हैं। रेड कलर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आया है, वेंट्स, तो आपका मूलाधार चक्र भी जागृत है, ठीक है। और आपका जो सैक्रल चक्र है वो भी सैक्रल बोल रही हूँ मैं, जो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र है वो भी आपका यहाँ पर जागृत हुआ है, ठीक है। और मैं बताती हूँ सैक्रल चक्र, सैक्रल चक्र एक मतलब एक ऐसा होता है जैसे किसी का मतलब सैक्रल में ऐसा होता है ना कि गर्भ ठहरना औरत के लिए, तो मतलब वहाँ पर जो है आपकी सारी हैप्पीनेस, आपके सारे जो चक्रास होते हैं ना उनमें हैप्पीनेस छुपी होती है। तो हाँ जी, यहाँ पे आपके जितने भी चक्रास हैं उनको ओपन किया गया है ईश्वर के द्वारा। आपने जो ये इतनी उनकी भक्ति की, उनके लिए इतना ध्यान लगाया, जो आपने चंद्रमा में बैठ करके जो ये मेडिटेशन किया है, ठीक है। तो गॉडेस ऑफ द मून, जो मून के जो गॉडेस हैं वो आपसे प्रसन्न हुई, ठीक है भाई, वो आपसे प्रसन्न हुई है। यहाँ पर जो गॉडेस ऑफ द मून है, कौन है भाई? माँ काली, माँ पार्वती, यही है, और कौन है? ये आपसे प्रसन्न हुई, इन्होंने आपको साइकिक बना दिया, प्यार से भरा हुआ एक इंसान बना दिया। आज आप ये हैं,
और मैं कहूँगी सिर्फ आप ये ही नहीं हैं, आप ये भी हैं, मजिशियन हैं आप, ठीक है। आप ये हैं मजिशियन ऑफ द मिरर, हाई प्रेस्टेस, एक साइकिक इंसान जिसके पास सब कुछ है, ठीक है। ये हैं आप हीलर ऑफ द एजेस, जो लोगों को हील कर देते हैं अपनी बातों से, ठीक है। उनके पास अगर आप 10 मिनट किसी के पास बैठते हैं तो लोग हील हो जाते हैं आपकी बातों से। वो खुद को बहुत ही ज़्यादा उस समय बहुत ही खुश महसूस करते हैं जिस वक्त आप उनके पास बैठ जाते हैं। हाँ जी, मतलब उनका इतना मन लगता है आपके साथ बातचीत करने में, उनको लगता है कि वाह कितना, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं आपके पास बैठने से। तो जितना भी लोगों ने आपका नुकसान किया है, आपके साथ बुरा किया है, लेकिन ईश्वर ने आपके ऊपर उतनी ही कृपा की है, उतना ही आपका अच्छा किया है और भला किया है। कब? जब आपने पेशेंस रखा, आपने मेडिटेशन किया, आपने अपने चक्रास पे काम किया और ईश्वर पे पूरा भरोसा रखा, काली माँ पे पूरी आस्था रखी। पता है माँ काली ने, देखिए यहाँ पर आपको पल पल बैलेंस किया है। माँ काली ने आपका हर पल, जैसे छोटे बच्चे का कोई ख्याल रखता है ना, ऐसे ख्याल रखा है आपका कि माँ काली ने देखा कहीं मेरे बच्चे को ज़रा सी भी कहीं खरोच ना आए, कोई दिक्कत ना हो। और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, इसमें कोई भी शक नहीं है। माँ काली आपके अंग संग रहती है, पूरे तरीके से अंग संग रहती है माँ काली आपकी। वो आपको 1 मिनट के लिए भी ना, मैं कहूँगी वो आपको अकेला नहीं छोड़ती होंगी। मुझे इतनी गट फीलिंग है इस चीज़ की कि वो आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती होंगी, वो आपके हर समय अंग संग रहती होंगी। हाँ जी, लोगों ने जो बुरा किया, आप सोचते थे भाई लोगों ने आपके साथ क्या किया है, बहुत बुरा किया, आपको ये लगता था, ठीक है। एक सेकंड में वापस से कार्ड लगा दूँ, फिर बताती हूँ। माँ काली देख रही थी आपको रोते हुए, लोग आपका मजाक बना रहे हैं, सब कुछ माँ काली अपनी आंखों से लगातार देख रही थी कि तुझ, और फिर आप मतलब आपको सांत्वना भी देती थी कि बिल्कुल चुप हो जा, रो मत, तेरे भी दिन आएंगे। वो आपको यही समझाती थी, तू जो इतना रोता है ना, तू रो मत, तेरे भी दिन आएंगे और तब देखना ये सब कैसे। मतलब माँ काली ने आपको प्यार से आपको ऐसे मतलब उठाया, ऐसे प्यार से, मतलब हर चीज़ आपके साथ वो प्यार से कर रही थी। होने को तो माँ काली जैसे लगता है कि कितना रौद्र रूप है, और सुन के ही नाम लगता है कि हाँ माँ काली हमारे साथ है, तो डर सा लग जाता है कि नहीं भाई माँ काली। लेकिन सच बताऊँ, उन्होंने कभी भी आपको ना एक मतलब अपने रौद्र रूप में नहीं, अपने बड़े सौम्य रूप में आपको चाहा है। मतलब एक होता है ना कि बच्चे के सामने अगर आ रही है तो बड़े सौम्य रूप में आ रही है। हो सकता है आपको सपने में माँ काली के दर्शन होते हों, लेकिन नन्ही बच्ची के रूप में होते होंगे, या फिर आपको सपने में ऐसा दिखता होगा कि कोई बूढ़ी स्त्री है वो आपको दिखाई देती होगी, तो वो माँ काली ही होती थी साक्षात आपके साथ। हाँ जी, आप जो ये डरे सहमे रहते थे, बस सोचते रहते थे कि कभी मेरे भी दिन आएंगे, तो माँ काली ने आपको वो करके दिया है कि भाई तेरे दिन आ गए, यहाँ पर तेरे दिन आ गए, आज आप ये हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स हो यहाँ पे बस। लेकिन माँ काली आपसे कह रही है कि भाई मैंने तुझे सब दे दिया, आज विक्ट्री दे रही है, जिस विक्ट्री का तू इंतज़ार करता रहता था, आज विक्ट्री दे रही है, या इंतज़ार करती रहती थी, तो विक्ट्री मैंने तुझे दे दी है। लेकिन तेरे अंदर भी अहंकार ना आए, जैसा लोगों ने तेरे साथ किया तू किसी के साथ मत करना। माँ काली आपसे कह रही है कि जैसा लोगों ने तेरे साथ किया वैसा तू किसी के साथ मत करना। ये हाथी अबंडेंस, देखिए हाथी का ये चार्म है, ये अबंडेंस की निशानी है। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये आउल माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स, मतलब हर प्रकार के, और किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड देखिए ऐसे ही नहीं आया, यहाँ पर ये देखिए ताज दिख रहा है आपको, ताज,
ईश्वर ने आपकी ताजपोशी की है, ईश्वर ने आपको ताज से सराहा है। प्यार आपकी लाइफ में, प्यार ही प्यार अब होगा। आप ये टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि मेरी लाइफ से प्यार चला तो नहीं जाएगा। नहीं भाई, अब आपकी लाइफ से प्यार कहीं नहीं जाएगा। अब आपकी लाइफ के अंदर प्यार भर भर के हमेशा रहेगा। ईश्वर आपको बोल रहे हैं आप अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा उभारिए। ठीक है, आपको बोला जा रहा है यदि आपको संगीत पसंद है तो संगीत में अपना थोड़ा इंटरेस्ट, अपना रुझान रखिए। ठीक है, आपको बागवानी, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको पौधे वगैरह लगाना पसंद हो तो आपको बोला जा रहा है पौधे लगाओ। फिर चाहे गुलाब का लगाओ, चाहे कोई भी लगाओ, लेकिन पौधे लगाओ और उनका ख्याल भी रखो। ईश्वर बोल रहे हैं यहाँ पे आपको कि उनका ख्याल भी रखो। और कोई मैसेज मंगाली प्लीज़, अगर हो तो प्लीज़ मुझे दीजिए। अगर कोई और मैसेज हो तो ओके, मैं इन कार्ड से देख लेती हूँ एक बार कि अगर कोई और मैसेज हो तो। पता है, ईश्वर ने आपकी लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस किया है। जो आपकी लाइफ इतनी इम्बैलेंस थी ना, कभी ऐसे तो कभी ऐसे झूला झूलता था सब कुछ, तो ईश्वर ने यहाँ आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस किया है। सब कुछ ईश्वर ने बड़े प्यार से संभाला है आपके यहाँ पे। मतलब एक होता है कि चलिए ठीक है, ईश्वर देख रहे हैं अपने, मतलब चलो एक अपने भक्त को सपोर्ट हो रहा है। नहीं, बहुत प्यार से आपकी हर तरीके से मदद की गई है यहाँ पे। बहुत प्यार से लोगों ने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया है ना, वो सब कुछ माँ काली ने, आपके ईश्वर ने, आपके ईश्वर ने बड़े प्यार से आपके साथ सही किया है। दो कार्ड्स आए, द लवर्स, ओके, इनर वॉइस, ये कार्ड उल्टा आया है यहाँ पे। चलिए 4 कार्ड्स आए हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पार्टिसिपेशन। ठीक है, लोगों ने आपके साथ माइंड गेम खेले। ठीक है, माइंड गेम खेले हैं आपके साथ, आपको बहुत ज़्यादा अपनी उंगलियों पे नचाया है। ठीक है, और मतलब जितना भी हो सकता था ना आपके साथ बहुत बुरा मतलब करने की कोशिश की गई है। आपको ये बताया कि आप गलत हो, आपको गिल्ट में डाला गया। ठीक है, आपको ये बताया गया कि आप गलत हो और आपको गिल्ट में डाला गया, ये बता कर के कि आपने जो कुछ भी किया वो गलत किया। ओके, आपकी शादी तक तोड़वाने की कोशिश की गई है। जो आप एक प्यारा सा आपका जो कपल, आपका जोड़ा था, मतलब प्यारा सा जोड़ा आपका था, उसको तोड़वाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। ऐसा तक हुआ है। आपको इतना ज़्यादा इल्यूज़न में डाला गया कि जो यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा इल्यूज़न में डाला गया आपको कि आप अपने मन की आवाज़ ही ना सुन सकें। इतने ज़्यादा इम्बैलेंस थे आप
कि सिर्फ आप दुख में ही रोते रहते थे, बैठे रहते थे चुपचाप अलोन। आपकी लाइफ में जैसे सारी की सारी हैप्पीनेस ख़त्म हो गई थी, ठीक है। खुद आपके बीच में लड़ाई करवा करके और खुद बड़े मज़े से बैठ करके जैसे अय्याशियाँ कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की। लेकिन यहाँ पर जो माँ काली थी ना, वो सब समझ रही थी कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे आपको पिंजरे में कैद कर दिया गया है, कैसे आपको गिल्ट में रखा जाता है 24 घंटे, कैसे अपने ऊपर ये ट्रस्ट दिलवाया जाता है कि हम तुम्हारे वेल विशर हैं, ठीक है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और तुम आपके पीठ पीछे क्या करते थे, आपके पीठ पीछे सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा देने की साजिशें रची जाती थी। बट एट द एंड आपने क्या किया, आपने किया साइलेंस, आपने ले लिया साइलेंस, आपने किया एग्जिस्टेंस, मतलब आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया ईश्वर के ऊपर। ये देखिए, ये जो लेडी है यहाँ पर कैसे सब कुछ ईश्वर को सरेंडर करके केवल ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि आप मेरी मदद कीजिए, अब सब कुछ मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ, सब कुछ अब आपके हवाले है। मतलब ईश्वर से मांग रही है, ईश्वर से कह रही है सब कुछ। और बस साइलेंस को उसने अपना हथियार बना लिया, चुप हो गई वो एकदम, इस साइलेंस में आ गई। और उसके बाद जो उसका एक दूसरा स्वरूप निकल के आया, एक हाई प्रेस्टिस के रूप में। हाई प्रेस्टिस कौन होती है, उसे यहाँ बैठ के सबके बारे में नॉलेज है, कौन क्या कर रहा है, सबकी जितनी अकल है ना, सबकी उन सबसे दोगुनी अकल वो अकेली रखती है। हाई प्रेस्टिस एक ऐसी लेडी है, ठीक है। वो तो लोग तो खाली उसके ऊपर की चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन एक हाई प्रेस्टिस जो लेडी होती है, लोगों के मन के अंदर झांक के बता सकती है कि वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और जो मजिशियन है वो कुछ भी, मतलब आप एक ऐसे इंसान है जो कुछ भी क्रिएट करना चाहें, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ईश्वर आपकी हर मुराद पूरी भी करते होंगे। ऐसा भी होता होगा कि अगर आपने किसी के लिए कर्ज मांग लिया तो वो कर्ज हो गया, अगर किसी के लिए आपने बोल दिया भाई ईश्वर आप उनको ये वरदान दे दीजिए, तो वो वरदान वहाँ पे सिद्ध होता होगा। मतलब एक होता है ना वाक सिद्ध हो जाना, तो यहाँ पर वो हुआ है, वाक सिद्ध हुआ है यहाँ पर। कब, जब आपने पूरे तरीके से ईश्वर को अपने अंदर धारण किया, जब सब कुछ आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया तब। और जब आपने पूरे तरीके से ईश्वर को के ऊपर ट्रस्ट दिखाया। लोगों ने तो आपके साथ ये सब किया, और ईश्वर ने क्या किया, भगवान जी ने जब देखा कि लोगों ने आपके साथ ये कर रखा है, आपको दुख से बाहर निकालने के लिए उन्होंने आपकी डिसबैलेंस लाइफ को बैलेंस किया, ठीक है। उन्होंने आपको मतलब पेशेंस रखना सिखाया। जो आप ये देखते रहते थे ना कि भाई मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, सब कुछ मेरी लाइफ में कैसा चलेगा, तो ईश्वर ने आपकी लाइफ में मतलब आपको ये एहसास दिलाया कि विक्ट्री तेरी ही होगी, भाई मुझ पर ट्रस्ट रख, ये तेरा है सब कुछ। ईश्वर ने कहा मुझ पर ट्रस्ट रख, ये सब कुछ तेरा है। डोर टू वैल्यू, जो लोग आज तुम में लड़ाई करवा करके और खुद मज़े ले रहे हैं ना, अब उनके पास कुछ नहीं होगा, वो खुद लड़ेंगे। तुम्हारी इस तरीके से उन्नति होते हुए देख करके वो लोग लड़ने वाले हैं, ठीक है। मैं नहीं जानती इतनी अच्छी रीडिंग किसके लिए आई है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव बातें भी सामने आई है ना, तो मुझे बोलनी पड़ रही है, अदरवाइज़ मैं अपनी रीडिंग में इतनी नेगेटिव बातें नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पर सारे कार्ड्स आए हैं, बिल्कुल जो नेगेटिव कार्ड्स आते हैं ना, वो सारे कार्ड्स आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, और ईश्वर ने जो भी मतलब आपके साथ गलत हो रहा था उसे बिल्कुल सही किया ईश्वर ने यहाँ पे। आपका दिल तोड़ा गया, आपके पैसों को आपसे छीना गया, ज़मीन जायदाद आपसे छीनी गई, सब सारी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ उलटफेर कर दिया गया। तो और अब आपकी लाइफ में आपके साथ जो भी माइंड गेम खेले गए हैं, अब आप क्या है, आपको पता है मैं अपने अंदर क्या हूँ, सेल्फ लव हो चुका है अब आपको, अब आप सेल्फ लवर हैं।
और ये हार्ट सिर्फ आपके अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी इसी तरीके से है कि आप सबको प्यार देते हैं। ठीक है, कोई भी लाचार, कोई भी बेचारा अगर अब आपके पास आता है तो आप सबको प्यार देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई किसी विशेष बंदे के लिए ही आपका प्यार है, नहीं, आप सबको प्यार देते हैं। आपने सोचा जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, मेरी हर चीज़ के साथ मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की, आप उन लोगों के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, तो वह ईश्वर कह रहे हैं कि अब जब तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो चुका है तो तुम क्यों सोच रहे हो उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है? क्यों सोच रहे हो उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने तुम्हारी ज़िंदगी तहस नहस कर दी? ठीक है, अब सोचो जो तुम्हारी लाइफ में जो अबंडेंस, जो मनी और जो वैल्यू तुम्हें मिलने वाली है उसके बारे में सोचो, और अब तुम अपनी खुशियाँ मनाओ। जो ताजपोशी अब तुम्हारी होने वाली है उस ताजपोशी की खुशियाँ मनाएंगे। देखिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, यहाँ पे ये जो लकी चांस है इसमें भी यहाँ पे ये ताज आया है। ठीक है, और साक्षात माँ लक्ष्मी का प्रतीक है जो कि इस रीडिंग में आया है। और जिन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा करने की कोशिश की है ना, तो ईश्वर कह रहे भाई उनको ये वाली सैंडल जूता दिखा दो और कहो जाओ हमारी लाइफ से। ये देखिए, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, आपकी हर टाइम आपकी मजाक उड़ाया, आपको मतलब बिल्कुल आप छुरा घोंपा आपकी पीठ में, तो ईश्वर कह रहे हैं उन लोगों को अपनी लाइफ से बाहर करो। उन लोगों का बिल्कुल अपनी लाइफ में कोई वो ही मत छोड़ो वजूद, और अब तुम खुशी से रहो, जबकि तुम्हें मैं खुशियाँ दे रही हूँ। माँ काली यहाँ पर आपको बोल रही है अच्छी अच्छी चीज़ों में पार्टिसिपेट करो। हो सकता है आपको पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ा दूर भी जाना पड़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक देश से दूसरे देश, एक सिटी से दूसरी सिटी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एक शहर से दूसरे शहर आपको जाना पड़ सकता है, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना पड़ सकता है। ठीक है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ लोग इस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह मकान बना रहे हैं अपने लिए, यहाँ से सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं और दूसरी जगह जा कर के मकान बनाया जा रहा है, मतलब दूसरी जगह जा कर के सेटल हो रहे हैं। और ऐसा भी ये पॉसिबल है कि आप कहीं ऐसी जगह पर घूमने जा रहे हो जो जैसे जहाँ पानी वाली जगह होती है, मतलब पानी से रिलेटेड कोई जगह हो, वहाँ पर आप घूमने जा रहे हो। हाँ जी, और एक एडवाइस मैं और दूंगी आपको। देखिए, जो भी ऐसे मंथ होते हैं ना, वैशाख का महीना, कार्तिक मास, ठीक है, माघ मास। देखिए, मानती हूँ मैं कि कार्तिक मास और माघ मास में थोड़ी ठंड होती है, तो एक बार को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके नहाना थोड़ा सा दिक्कत लगती है। लेकिन वैशाख मास तो गर्मियों का मौसम है, आप चाहो तो सुबह 4 बजे उठ करके बहुत ईजीली नहा सकते हो। ठीक है ना, तो अभी भी वैशाख मास में कुछ दिन शेष रह गए हैं, आप लाभ उठा सकते हैं इन कुछ दिनों का, सुबह सुबह नहा कर के अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, और महात्म्य सुनिए वैशाख मास का, हो सके तो पापनाशक स्रोत सुनिए। अगर विष्णु भगवान जी की कृपा हो जाए तो समझो सबकी कृपा हो जाए। पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। बात क्या मतलब, दोहा टाइप है, जा पर कृपा होए राम की, ता पर कृपा करे हर कोई। तो मेरा मानना ये है, जिस पर हरि कृपा करें उस पर सब कृपा करते हैं। तो आप एक बार हरि की शरण ग्रहण कर लो तो मान लीजिए कि सब उसमें आ जाएगा आपके हित में। जो कुछ भी आपके अहित में चल रहा है ना, वो सब कुछ आपके हित में हो जाएगा। देखिए, यहाँ ये रीडिंग तो एक, फिर भी मैं ये कहूँगी, ठीक है, जो मैसेज था वो मैंने आपको दे आया यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा मैं ईश्वर की तरफ से भी एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि ईश्वर आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, भगवान ईश्वर आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप जिस किसी को भी मानते हैं तो वो आपसे अपने लिए भी बहुत कुछ चाहते हैं। और देखिए, मैं तो कान्हा जी की भक्ति ठहरी पूरे तरीके से। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा काली माँ को भी मानती हूँ, स्पेशली काली माँ तो बहुत ज़्यादा अनसंग रहती हैं मेरे, तो मैं काली माँ को बहुत मानती हूँ। और माता रानी को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, परंतु एक कान्हा जी के साथ एक विशेष लगाव है मेरा। वो
एक होता है भाई, किसी किसी के साथ आपका विशेष लगाव होता है। तो मेरा राधा कृष्ण जी के साथ, विष्णु भगवान जी के साथ बहुत ज़्यादा विशेष लगाव है। उस लगाव की वजह से मैं खिंची खिंची सी जाती हूँ उनकी तरफ। तो मुझे नहीं पता वो क्या लगाव है, या तो वो भक्ति की वजह से होगा, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि हरि का नाम ज़रूर जपिए। आप जिस भी ईश्वर की पूजा करते हैं ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक हरि के नाम का भी भजन ज़रूर रखिए, क्योंकि वही हैं जो हमारी हर तरीके से नैया पार लगाते हैं। पालन करता कौन है? श्री विष्णु भगवान जी हैं। संहार करता कौन है? श्री शिव बाबा जी हैं, ठीक है। और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं। तो पालन करता जब विष्णु भगवान हैं, जब संसार को वो, अब पिता कौन हुआ? अब हमारा घर में पालन कौन करता है? हमारे पिता करते हैं, ठीक है। तो जो वो हमारे पिता हैं वो कौन है? हमारा पालन करता है वो। तो पूरी सृष्टि का पालन करता श्री विष्णु भगवान जी हैं और लक्ष्मी माँ है। तो उनकी विशेष तौर पे ज़रूर पूजा किया कीजिए, ठीक है। आप अपने इष्ट को भी पूजिए, बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं मना करूँगी उनको पूजने के लिए। लेकिन यदि आप उनके संग में श्री विष्णु भगवान जी या राधे कृष्ण जी या लक्ष्मी नारायण भगवान जी का भी साथ ले लेंगे ना, तो अति उत्तम होगा। एक तो होता है उत्तम, मैं कहूँगी अति 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 उत्तम हो जाएगा सब कुछ। हाँ जी, अति उत्तम हो जाएगा सब कुछ। देखिए ये जीवन है ना, बिल्कुल ऐसे है कि पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। आज है और अगले पल का पता नहीं है हमारा। तो ईश्वर की भक्ति में भी समय ज़रूर दीजिए। जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते उनको ये तो लगता है कि हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन आगे जाके क्या मिलने वाला है कोई नहीं जानता। आगे जा कर के मेरा मतलब है इस दुनिया से जाने के बाद। देखिए हमको लगता है कि यहीं तक ही दुनिया है, नहीं, दुनिया इसके आगे भी है। एक है लोक, एक है परलोक। तो लोक और परलोक के बीच बहुत अंतर है। यहाँ पर तो हम सपोज़ जैसे हमें किसी काम के लिए भेज दिया गया इस धरती पे, हमने वो काम कर लिया, लेकिन इसके अलावा भी हमारा एक काम है जो हम करने के लिए आए हैं, ईश्वर की भक्ति। सब कहते हैं हमारा ये सोल पर्पज़ है, हमारा वो सोल पर्पज़ है। एक्चुअली हमारा कोई सोल पर्पज़ नहीं है। हमारा सोल पर्पज़ सिर्फ एक है सभी का, मोक्ष प्राप्त करना। सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल पर्पज़ है, बाकी सारे लाइफ पर्पज़ हैं। जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो सभी हमारे लाइफ पर्पज़ है। इसके अलावा केवल सोल पर्पज़ हम सभी का एक ही है कि ईश्वर को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। यदि कोई वो प्राप्त कर लेता है तो उसके आगे सब कुछ ओके। बाकी लाइफ पर्पज़, किसी का लाइफ पर्पज़ डॉक्टर बनना होता है, किसी का लाइफ पर्पज़ होता है कि वो हीलर बनेगा, किसी का लाइफ पर्पज़ होता है वो टारो कार्ड रीडर बनेगा, किसी का लाइफ पर्पज़ होता है वो पंडित बने, कोई चाहता है कि भाई मैं एक इंजीनियर बनूं, कोई चाहता है मैं ये बनूं, कोई चाहता है मैं वो बनूं। वो हमारे लाइफ पर्पज़ होते हैं। लेकिन हमारा सोल पर्पज़ इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी का सिर्फ एक है, मोक्ष को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, शून्य को प्राप्त करना। यदि जिस दिन आप ये प्राप्त कर लोगे उस दिन सब कुछ प्राप्त कर लिया आपने, ठीक है। मैं यहाँ पर ज्ञान देने लगी, लेकिन ये ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, मैं आप सभी के फ़ायदे के लिए दे रही हूँ। और हाँ, लास्ट में एक मैसेज जो माँ काली बच गया है देने के लिए, पार्टिसिपेट कीजिए हर चीज़ में। जहाँ भी आपका मन करता है कि भाई ये चीज़ है और आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं या आप प्यार करते हैं, या आपको लगता है कि भाई इस चीज़ ने मुझे, मतलब आप एकदम से ना एक्टिवेट हो जाते हैं, आपकी जो एनर्जी है वो एक्टिवेट हो जाती है किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से। तो आपको बोला जा रहा है गो, जाइए और पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया आप सभी का, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर ही समाप्त करना चाहूँगी, ठीक है। और राधे कृष्णा आप सभी को, और मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी वाली खुशियाँ, ढेर सारी वाली अबंडेंस। और मैं चाहूँगी ईश्वर की कृपा आप सभी पर यूँ ही बनी रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी ही मोटिवेशन से हमें भी
हम भी मोटिवेट होते हैं उन्हीं सभी चीज़ों से। जब आप हमें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो और पॉजिटिव एनर्जीज जब आप हमारी इस वीडियो को देते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाएं। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। बाय बाय, राधे कृष्णा।